everyone, I'm Sapna Mishra. Today I am going to teach the chapter Journey to the End of the Earth Question Answer. How do geological phenomena help us to know about the history of humankind? जियोलॉजिकल फिनोमेना से हमें कैसे अपने ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री पता चल सकती है? आंसर, इट इज सेड दैट एंटार्क्टिका इज द बायोमीटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज. The near Palestine environment with far less human activity and contaminations than everywhere else on Earth makes it ideal to study all manner of phenomena. Scientists have worked hard to understand how supercontinent Gondwana began to break, resulting in the separation of the continents. Antarctica has world 90% ice, which carries itself answers to all carbon and ozone related questions. This is why scientists and environmentalists from around the world are keen to understand past, present and future of Earth in Antarctica. साइंटिस्ट और जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो सबसे ज़्यादा एंटार्क्टिका ही जाते हैं फॉर द रिसर्च फॉर द फ्यूचर ऑफ द अर्थ. और यही एंटार्क्टिका से ही पता चल पा रहा है कि किस ढंग से अर्थ पहले थी और अभी क्या कंडीशन है और पास्ट में क्या थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the indications for the future of humankind? Answer, the average of global temperature is on rise and carbon releases from vehicles and industries have resulted in melting of glaciers and polar ice along with acidification of oceans and coastal areas. जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और कार्बन रिलीज हो रही है फ्रॉम द व्हीकल एंड इंडस्ट्री से, उस वजह से ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस मेल्ट हो रहे हैं एंड इवन ओशंस एंड कोस्टल एरियाज भी एसिडिफिकेशन हो रहे हैं, उसका पानी में भी एसिड मिक्स हो रहा है. Over the few past decades, we can see climate change across all countries altering the geographical range of many plants and animal species. और हमने देखा है कि कुछ सालों में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी कंट्री का, वो इफेक्ट कर रहा है प्लांट और एनिमल को भी. The rise in the sea level is also an alarming indication to humans. The rise for all this is because of the luxuries that humans have adopted from happy life, the result of which is in the front of everyone today. और जैसे जैसे सी लेवल का पानी बढ़ रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है ह्यूमंस को कि उनको उनकी लाइफ में काफी दिक्कतें आने वाली है. और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लग्जरियस लाइफ जो ह्यूमन बीइंग जीना चाहता है और अपने आप को हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, मटेरियलिस्टिक चीजों में जा रहा है. दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन टुडे. द पॉलिसीज मेड बाय ऑल द कंट्रीज रिगार्डिंग एक्सपेंशन हैव स्ट्रगल्ड द एनवायरनमेंट एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल ignorant despite knowing this. और जो पॉलिसीज बनी है जो कंट्रीज की और जो एक्सपांशंस हो रहे हैं, ये एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं और ये अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल इग्नोरेंट डिस्पाइट नोइंग दिस. और हम सबको पता है कि क्या हो रहा है, फिर भी हम ये चीज इग्नोर कर रहे हैं. एक्सपांशन हो रहा है. नाउ स्ट्रगल मीन्स दमन करना, दैट इज कई चीजें जो हो रही है वो लॉस कर रही है अपने एनवायरनमेंट को. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका. हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस? आंसर, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री कैन बी फाउंड इन एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका में सबसे पुरानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमें मिल सकती है. It holds 500,000 years old carbon records in its ice core which are trapped in its layer of the ice.
और ये बता रहा है कि जो कार्बन का रिकॉर्ड से जो आइस कोर्स है वो अंदर ट्रैप कार्बन जो चीज है वो आइस ट्रैप में कई सालों से अंदर लेयर में जाती जा रही है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। और ये जो आइस कोर्स है उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट जर्नी हो रही है उससे हमें पता चल जाता है। एंटार्क्टिका वाज अ पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। Modern Antarctica was formed when the Gondwana gradually broke apart around 180 million years ago. और ये जो मॉडर्न एंटार्क्टिका है ये तब बना जब गोंडवाना ब्रोक हुआ था कितने साल पहले, दैट इज 180 million years ago. Scientists from all over the world visited Antarctica to study the climate, weather, geology and wildlife of this unique region. Scientists हर जगह से पूरे वर्ल्ड से एंटार्क्टिका आए ताकि उन्हें क्लाइमेट और वेदर, जियोलॉजिकल और वाइल्ड लाइफ के बारे में पता चल सके। They can actually see how much ice on the glaciers have declined over the past decades, also due to the global warming on Earth. और वो उन्हें समझ में आ रहा था कि किस ढंग से ग्लेशियर्स गायब हो रहे हैं, कैसे पिघल रहे हैं इन द पास्ट डिकेड्स, जो पास्ट से और अभी में काफी अंतर है because of the global warming. This study is necessary because it teaches us how to save the future generation from the population explosion and destruction of nature. और ये स्टडी बहुत जरूरी है ताकि ये जो आगे की जो जनरेशन है वो किस ढंग से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकती है और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर किस ढंग से वो कंट्रोल कर सकती है, ये फ्यूचर जनरेशन को बताना है। नेक्स्ट वन, what are the GeoGreen's reason for including high school students in the students on ice expedition? GeoGreen, the founder of the Student of Ice Expedition, includes school students to mission Antarctica. Now ये GeoGreen ये फाउंडर है स्टूडेंट ऑफ आइस एक्सपेडिशन के, और ये उनका मिशन था कि स्कूल स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका लेकर जाना। Putting new generation on his grand project is the right move as he wishes that the school students are full of enthusiasm and energy. और उनका ये मानना था कि स्कूल स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि वो काफी एनर्जेटिक होते हैं। He wanted the student to see the big changes taking place in Antarctica because what they could see in front of them could not be done through projector and drawing in the lab or study room from a far distance place. Now, writer का ये मानना था, that is GeoGreen जो फाउंडर थे, उनका ये मानना था कि जो स्टूडेंट्स वहां पर जाएंगे एंटार्क्टिका और अपनी आंखों से देखेंगे कि किस ढंग से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो वो चीज वो प्रोजेक्टर और ड्राइंग में नहीं समझा सकते हैं। नेक्स्ट वन, take care of small things and the big things will take care of themselves. What is the relevance of this statement in the context of the Antarctica environment? Answer. There is a common saying that each drop of water makes an ocean. और ये बोला जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, that is each drop of the water make ocean. This is what the author wants from all human beings as well to save the planet. और यहाँ पर ऑथर यही चाहता है कि हर ह्यूमन बीइंग अपने प्लेनेट को सेव करे। If we all take the care of the environment like plants more trees, discourage deforestation, decrease production of fossil fuel, ban on hunting of wildlife animals, etc. ऑथर चाहते हैं कि हर इंसान अपने एनवायरनमेंट को बचाए, उनमें वहाँ पर ट्रीज ग्रो करे, डिफॉरेस्टेशन
को डिस्करेज करे, प्लांट्स को कटने नहीं दे, एंड फोसाइल फ्यूल का जो प्रोडक्शन है वो कम हो, एज वेल एज हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल भी कम होना चाहिए. If every person set a goal to plant one sapling every month, यदि हर पर्सन ये प्लान कर ले या गोल बना ले कि हम एक प्लांट हर मंथ लगाएंगे, then all of us can bring many Amazons to earth every year. And we don't have to do anything big. We just have to control the use of natural resources from our side. Now here, यदि सभी लोग ये एक एम बना ले कि हर मंथ एक प्लांट लगाएंगे, और तो ये चीजें अर्थ को सबसे ज्यादा बचा लेगी, सब बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा ये चीज. The government of the every country should instruct the respective state governments strictly for the citizens to work to save the environment. If everyone works together, a lot can be changed. और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको स्ट्रिक्टली सिटीजन्स को बोलना चाहिए और रूल्स निकालना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है, और यदि सब एक साथ काम करेंगे तो इट इज दैट कि एनवायरनमेंट 100% चेंज हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ's present, past and future? Answer. Antarctica has always been the first choice of scientists for exploration. Antarctica हर समय first choice रहा है scientists को for the research. The discovery made here so far has shown that millions of the years before all the continents were connected. और यहाँ से डिस्कवरी, यहाँ से पता चला है कि millions years before सभी कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड थे. Antarctica has transformed from petty warm place to forest and then to home of the iceberg. In the present, we can witness the speed of melting of the glaciers and what is the impact on the flora and fauna and the ecosystem. हम Antarctica पहले बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट था, बहुत ही वहाँ पर आइसबर्ग रहते थे, बट स्पीडली जिस ढंग से ग्लेशियर्स वहाँ पर पिघल रहे हैं और क्या नुकसान हो रहा है फ्लोरा और फौना को और इकोसिस्टम को, ये रिसर्च में साइंटिस्ट ने पता करा है. Our research here also shows us how much the Earth's temperature has increased due to the burning of fossil fuels and how much ice has melted, which alerts us about the global warming and the steps we have to take to save the planet's clean. Now, research में scientists ने ये बता दिया है कि Earth का temperature काफी increase हो रहा है, और ये increase क्यों हो रहा है, क्योंकि burning of the fuels, और इस वजह से आइस बहुत मेल्ट हो रहा है, और ये एक आइस चारों तरफ से यदि मेल्ट हो जाएगा तो दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग विल कम, एंड देन द स्टेप वी हैव टू टेक. और हमें ये हमारे अर्थ को बचाने के लिए सभी को एक साथ स्टेप लेना चाहिए.